श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है समस्या आपकी समाधान वास्तु का। ये जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज का जो भावार्थ है, आपके पूछे गए, आपके किए गए कमेंट में पूछे गए सवालों का वास्तु की परिभाषा से आपको पूरे संतुष्टि करने के लिए आपके सवालों का जवाब। यानी यहाँ पे ये हो सकता है, ये हम बहुत ही कम वीडियो बना सकते हैं क्योंकि कमेंट्स इतनी सारी आती है, तो उनको हम अच्छी बुरी कमेंट्स तो नहीं कह पाएंगे, उनको एक शेड्यूल करके बताया जाता है और फिर हम रैंडम वो कमेंट एक चॉइस करते हैं और उसमें फिर आपको उसका पूरा एक एपिसोड बनाया जाता है। यानी किसी कमेंट का हम जवाब नहीं दे पा रहे तो वो ऐसा मत सोचना कि उनकी बारी नहीं आएगी। आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, आपका कमेंट का भी कभी ना कभी आपका जवाब आपको प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे ये एपिसोड्स चालू कर रहे हैं। आज पूछा गया एक सवाल है, वो सवाल बहुत ही कहते हैं ना दुखद सवाल है, पर बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है क्योंकि इससे बहुत सारे व्यूवर्स को फायदा होगा। एक हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने हाल में ही मकान में शिफ्ट हुए। वो मकान में जब शिफ्ट हुए उसको हाल ही 1.5 साल हुआ है। अब उनका ये कहना है कि 1.5 साल में हमारे घर के अंदर जो मेरा लड़का है 19 साल का, उसके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमने अब उनसे वार्तालाप की कि आपका जो 19 साल का लड़का है उसको उसकी एज क्या है, मीन्स उसका वेट क्या है। तो उन्होंने कहा वो स्लिम बॉडी है, वेट की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई भी एज की भी प्रॉब्लम नहीं है कि उनको घुटने की समस्या आ सके। वो इतनी एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, इतना हार्डवर्क भी नहीं कर रहा कि घुटनों की समस्या आ सके। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं। आजकल तो आप जानते हो दवाई से भी घुटने के दर्द को कंट्रोल किया जाता है, पर हमें बच्चे की फ्यूचर की बहुत चिंता है कि उसको ये घुटने के दर्द हमें किस तरह से वास्तु के माध्यम से पहले तो ये समझेंगे कि आपका वास्तु घुटने की दर्द का समस्या का कोई कारण दिखा रहा है या फिर आप चाहते हो तो ये एपिसोड में आप हमारा ये एपिसोड बना दीजिए और इसका हमें पूरा संतुष्टि से जवाब दे दीजिए। तो हमने ये कमेंट ली और उसका एपिसोड बना रहे हैं। फ्रेंड्स, अब 19 साल का लड़का है, उसके दोनों घुटने में दर्द है। यानी जब भी वो कुछ भी ऐसी काम करता है तो उसके घुटने दर्द होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का कोई एक लेफ्ट घुटना या राइट घुटना दर्द होता है, पर यहाँ पे उनके दोनों घुटनों में दर्द है, राइट में भी दर्द है और लेफ्ट में भी दर्द है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है वास्तु के अंदर अगर लेफ्ट घुटनों में दर्द है तो कौन सी दिशा का यहाँ पे कारण हो सकता है, राइट घुटने में दर्द है तो क्या कारण हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि एक घुटने का दर्द हम सहन नहीं कर पाते तो हमारी थोड़ी वो अलाइनमेंट चेंज करते हैं तो उसका पूरा वेट दूसरे घुटने पे चला जाता है, तो वहाँ पे भी दर्द होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट वास्तु से भी जुड़ा है और डॉक्टरों से भी जुड़ा है। तो हम उनको तो पहले एपिसोड चालू करने से पहले ही कह देते हैं कि आप हमारी सहायता लीजिए, पर हमारे भरोसे मत रहना, वास्तु के भरोसे मत रहना। हो सके तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट लीजिए क्योंकि ये वास्तु खाली यहाँ पे आपको मार्गदर्शन के लिए है और आपको सपोर्ट के लिए। अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब वास्तु के अंदर घुटने की समस्या किस किस कारण से आ सकती है यहाँ वो हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको एक इमेज बता रखी है। अब ये सवाल पर्सनल सवाल नहीं रहा, ये पर्सनल उनको जो मुझे जवाब देना है ना वो मैं टेलीफोनिक दे दूंगा, बट ये अब जो सवाल का जवाब रहा है ये यूनिवर्सल हम सबके लिए रहा है। ओके, अगर आपका घर के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर देखिए, ये तो सबसे पहले एक वास्तु पुरुष को आप देख रहे हो, तो यहाँ पे वास्तु पुरुष महावास्तु पुरुष है जो आपके घर के अंदर स्थान प्राप्त करते हैं। उनके हर अंग हमारे घर के हर एक दिशा के अंदर विभाजित होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में उनका मस्तक हो गया, नॉर्थ वेस्ट में उनका एक घुटना और भुजाएं मीन्स शोल्डर हो गई, यहाँ पे भी उनकी घुटना और शोल्डर हो गया साउथ ईस्ट में, और साउथ वेस्ट में उनका पाँव हो गया, पंजा हो गया। तो यहाँ से आप खुद जज कर सकते हो कि मैंने ये ड्राइंग जब आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ से आप खुद जज कर सकते हो कि क्या हो सकता है उसके घर के अंदर। यानी घुटने वाले जो पेशेंट है जिनको छोटी उम्र में घुटने दर्द हो रहे हैं, उनकी बॉडी भी अच्छी है, वेट इतना ज़्यादा नहीं है तो भी उनके घुटने की समस्या है, तो यहाँ वास्तु आपको थोड़ा प्रकाश देगा। तो देखिए, जब भी साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर शौचालय आ गया, साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आप देखेंगे तो वाइट कलर आ गया, रेड ब्लू कलर आ गया, तो यहाँ का जो वास्तु पुरुष का घुटना है ना वो डिस्टर्ब होगा। जब वास्तु पुरुष की शरीर के अंग की कोई एक पीड़ा उसको होगी
तो वो पीड़ा उस वास्तु में रहने वाले कोई भी एक इंसान के जीवन में दिखेगी। अगर आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है तो भी आपको घुटने की समस्या हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वास्तु पुरुष यहाँ पे औंधे मुंह सो रहा है, तो ये इनका राइट साइड है, यानी राइट साइड के घुटने या शोल्डर में कभी भी पेन हो रहा है तो यहाँ पे एक एंटी कलर्स देखना है, या रेड कलर, ब्लू कलर या वाइट कलर की भारी मात्रा, या यहाँ पे एल्यूमिनियम की चीज़ें पड़ी हुई है, वेट पड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम की संदूक पड़ी है, तिजोरी पड़ी हुई है, या मेटल की लोहे की कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, तो ये समस्या क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ अगर ये कोना कटा हुआ है या ये कोना बढ़ा हुआ है तो भी ये समस्या आ सकते है राइट घुटने में या राइट शोल्डर के अंदर। तो ये सवाल का जवाब यहाँ निकल के आ रहा है कि साउथ ईस्ट के अंदर वास्तु पुरुष का राइट साइड के घुटने भी है और शोल्डर भी है, तो उनको वहाँ पे वो पीड़ा उस घर के ओनर को हो सकती है। पर ये एक खाली 40-60 का रेशियो है। हर किसी के घर में हर तरह के वास्तु का अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। कईयों का तो सब कुछ अच्छा होता है पर उनको घुटने की समस्या होती है। रिसर्च में पता चलता है कि उनकी एज 25 साल है पर वेट उनका 120 है, तो आपकी बॉडी आपके घुटनों का वेट नहीं ले पाएगी, तो संभव है कि आपको घुटने का दर्द होगा। कोई को कैल्शियम की कमी होती है, कोई के बाई बोन प्रॉब्लम्स होती है हड्डियों की। ये अलग अलग सब्जेक्ट है। वास्तु को हर जगह हम खींच के जाएंगे तो नहीं सेट होगा। वास्तु से हम समझ सकेंगे और लगे हाथ, अगर यहाँ पे उस बंदे के कोना ही कट होगा तो मिल गया ना जवाब। अब रेमेडी क्या है तो हम टेलीफोनिक उनसे संपर्क करते हैं। तो यहाँ हम हर कुछ तो आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको भी सवाल होगा, कारण बता दिया, वो चीज हमारे घर में रेमेडी तो नहीं बताई, इसलिए आपको हमारा पर्सनल कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक इमेज के माध्यम के द्वारा हमने राइट साइड के दर्द की, घुटने के दर्द की थोड़ी डेफिनेशन दी है जो 60-40% के संदर्भ में काम करती है। अब उसी तरह जब आपको, कहने की बात यह है, जब आपको पेन पीड़ा होगी तो चाहे वो राइट हो रही है या लेफ्ट हो रही है या दोनों तरफ हो रही है, तो हमें पूरी पेन पीड़ा को देखनी पड़ेगी, समस्या को देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वहां पे भी एक वास्तु पुरुष का शोल्डर है और घुटने का पार्ट है। तो ये कोना भी अगर बढ़ेगा, ये कोना भी अगर इस तरह से कट होगा तो उस समस्या उस बंदे के जीवन में आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे यहाँ पे व्हाइट कलर और व्हाइट कलर के साथ साथ यहाँ पे ब्लू कलर की प्रॉब्लम्स है, तो इसके विपरीत यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ ग्रीन कलर और प्लस साथ में रेड कलर्स भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो दो कलर हो गए, रेड और ग्रीन कलर की भारी मात्रा में यहाँ पे मौजूदगी का होना, वो कलर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं और वो वास्तु पुरुष के घुटने को डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो पीड़ा उस घर के किसी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। ओके, अब यहाँ पे एक दूसरी बात है कि ये कोना कटा हुआ, सेम रूल्स 180 डिग्री पे ये वर्क करेगा। यहाँ पे भी सेम रूल्स के घुटना, ये कोना कटा हुआ है या कोना बढ़ा हुआ है। वास्तु के अंदर एलिवेशन में कभी कोना काट देते हैं आर्किटेक्ट, कभी कोना बढ़ा देती है, पर उनको उनके टेस्ट से मतलब है कि घर कैसा दिखना चाहिए। पर यहाँ पे हमें पीड़ा सहन करनी पड़ती है अगर हमारा नसीब खराब है तो। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन यहाँ पे ये भी निकल के आ रही है, वास्तु की इफेक्ट होती है कैसे। सबसे पहले आप एक हाईवे की इमेज कीजिए कि एक रास्ता है, वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल जा रहे हैं। अब आप 10 ट्रैक्टर को, 10 बाइकर को ले लो कि वहाँ से 10 बाइकर वहाँ से पसार हो रहे उस रोड से, तो क्या हर एक बाइकर को पंचर होता है? रोड वही है, हर एक बाइकर को पंचर नहीं होता, पर किसी भी एक बाइकर को पंचर होता है तो उसका क्या कारण है कि उसका नसीब खराब था और उसको खिल्ली लग गई। रीजन ये होता है वास्तु के अंदर कि ये सब कुछ हर किसी को इफेक्ट नहीं करता, जब करता है तो हमारा नसीब खराब होता है तो वो इफेक्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पे पीला कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर और रेड कलर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शौचालय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीढ़ियाँ चलती है पर नहीं होनी चाहिए अगर घुटनों की समस्या है तो। यहाँ पे भारी मात्रा सामान मत रखो, यहाँ पे भी भारी मात्रा सामान मत रखो। कोना कटा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है
नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जिसके कारण घुटनों का दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेडिकल का विषय था ना, यानी सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डॉक्टर से कनेक्ट होना पड़ता है, तो ही हमारी समस्या का निदान होता है। ये हमारा एक शास्त्र है, शास्त्र गलत नहीं है, पर शास्त्र का प्रभाव आपके लाइफस्टाइल्स के साथ साथ काम करता है। अगर जो इंसान का नॉर्थ डिस्टर्ब है, वहाँ पे शौचालय है, तो वास्तु कहता है नॉर्थ के अंदर शौचालय होगी तो आपके पास धन नहीं आएगा। ऐसे कई घर है नॉर्थ में शौचालय पर धन आ रहा है, पर उनके साथ ये भी हो रहा है, वो धन वो यूज नहीं कर पा रहे, यानी बैंक के अंदर बैंक बैलेंस नहीं है, बिना पैसे के धनी है। ये भी एक वास्तु का चमत्कार है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपकी भी समस्या है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। और वो व्यूअर्स आगे हमारा वीडियो देख रहे हैं, बाकी टेलीफोनिक बातचीत चल रही है, और आपको थोड़ी हिंट दे दूं कि उनके वहां पे अग्निकोण कटा हुआ था, तब उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम्स आई। ओके, तो ऐसा कभी 100% हो सकता है कि अगर घर का एक कोना कटा हुआ होता है, एक कोना बड़ा हुआ होता है, तो कभी हमें मेडिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे पाँव का दर्द, सिर का दर्द, हाथों का दर्द, आंख का दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द, सब वास्तु के संदर्भ में कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।